हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। कैसे हम पहचानेंगे कि एक्टिव का दिया हुआ सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज होगी और वर्ब के साथ आईएनजी दिया होगा, तो सेंटेंस जो आपका दिया गया है वो पास्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। आज की क्लास में हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों की कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो पास्ट कंटीन्यूअस के टेंसों की पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे अच्छी तरह से कि एक्टिव का हमारा जो ऑब्जेक्ट है पैसिव बनाते समय वही एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही हमारे लिए सब्जेक्ट का कार्य करता है या वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो न्यू सब्जेक्ट जो लिखा है तो एक्टिव के सेंटेंस का या दिए गए एक्टिव के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। अब वाज या वर तो ऑलरेडी यूज हुआ होगा सेंटेंस में एक्टिव के, हमको उसमें बीइंग और ऐड करना है और जो वाज या वर यूज करना है वो भी डिपेंड करेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट पे। एक्टिव के सेंटेंस में वर यूज हुआ है, वाज यूज हुआ है, हमको वही रिपीट करना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। वाज या वर लगेगा वही जो सुइटेबल होगा हमारे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वाज वर तो आपको सेंटेंस में पहले से मिलेगा और बीइंग आपको ऐड करना होगा। तो बीइंग क्यों ऐड करना होता है? क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो एक्टिव में वर्ब के साथ जो आईएनजी फॉर्म यूज हुई है उस आईएनजी फॉर्म का अर्थ प्रकट नहीं हो पाता। इसलिए उस अर्थ को बनाए रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वर के साथ बीइंग और ऐड किया जाता है और इसीलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग यूज की जाती है। उसके बाद बात करते हैं वर्ब की। पैसिव वॉइस में जैसा कि आपको पता है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगी और उसके बाद जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट मतलब जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहा है वही पैसिव में हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। तो न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई ऐड करते हैं। तो ये तो रहा हमारा स्ट्रक्चर। आइए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बोर्ड पे, तो उन एग्जाम्पल्स को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं और इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है He was reading a novel। वो एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले ढूंढना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा पैसिव के लिए। तो जैसा बताया जा चुका है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव में हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है अ नॉवेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है अ नॉवेल पैसिव में हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करेगा, वही पैसिव के लिए हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं न्यू सब्जेक्ट, अर्थात एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा न्यू सब्जेक्ट बना। अ नॉवेल, अ नॉवेल। अब जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमको वो न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी। पहले से क्या यूज हुआ है इससे मतलब नहीं है, मतलब है कि हमारा जो न्यू सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब सुइटेबल है, वाज बीइंग सुइटेबल है या वर बीइंग सुइटेबल है। तो अ नॉवेल चूंकि सिंगुलर नाउन में आता है इसलिए अ नॉवेल के हिसाब से हम यूज करेंगे वाज। अ नॉवेल वाज बीइंग, अ नॉवेल वाज बीइंग। अब हमें यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब हमारी यहां थी रीड और रीड के साथ आईएनजी फॉर्म जुड़ी हुई थी। तो रीड की थर्ड फॉर्म रेड। अब
न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या है? एक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट था वही हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमको क्या यूज करना है? बाई। बाई, और जो ही सब्जेक्ट है जब उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो ही क्या हो जाएगा? हिम। बाई हिम। ये आपका कन्वर्ट हुआ किसमें? पैसिव वॉइस में। जो आपका एक्टिव का सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का, वो कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। तो सेंटेंस हमारा है यू वर कॉलिंग द सर्वेंट। तुम नौकर को बुला रहे थे। तो सब्जेक्ट हमारा यहां पर यू है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे द सर्वेंट है एक्टिव के अकॉर्डिंग। अब जब हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही हमारा पैसिव के लिए सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में। तो सबसे पहले द सर्वेंट, द सर्वेंट। अब देखते हैं एक्टिव में तो वर यूज हुआ था, वो वर डिपेंड था यू पे, लेकिन अब हमको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो हमारे न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अर्थात द सर्वेंट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब सुटेबल होगी वो यूज की जाएगी। तो द सर्वेंट सिंगुलर नाउन में आता है, इसलिए इसके लिए क्या यूज होगा? वाज। द सर्वेंट वाज, द सर्वेंट वाज बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या थी हमारी? कॉल। कॉल के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड थी। तो कॉल की जब थर्ड फॉर्म हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कॉल्ड। तो द सर्वेंट वाज बीइंग कॉल्ड, द सर्वेंट वाज बीइंग कॉल्ड बाई। अब नया ऑब्जेक्ट जो यूज होगा वो नया ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव का जो हमारा सब्जेक्ट है वही नया न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई यू। ये पैसिव में आपका कन्वर्ट हुआ सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द गार्डनर वॉज नॉट डूइंग हिज वर्क। गार्डनर जो था, माली, वो अपना काम नहीं कर रहा था। तो ये सेंटेंस निगेटिव है, और निगेटिव सेंटेंस के लिए बताया गया है कि जब सेंटेंस निगेटिव होगा तो वाज वर के बाद और बीइंग से पहले नॉट यूज होगा। तो सबसे पहले हम न्यू सब्जेक्ट देखते हैं कि क्या है। तो न्यू सब्जेक्ट, जैसा कि हमें पता है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव में हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा। अब एक्टिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? हिज वर्क। तो हिज वर्क ही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस के सेंटेंस के लिए। सबसे पहले हिज वर्क, हिज वर्क। अब हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हिज वर्क वाज बीइंग, वाज नॉट बीइंग, चूंकि निगेटिव है तो हिज वर्क के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वाज। हिज वर्क वाज, और चूंकि यह सेंटेंस निगेटिव का था एक्टिव का, तो हम नॉट का प्रयोग कहां करेंगे? वाज वर्क के बाद और बीइंग से पहले। तो वाज नॉट बीइंग, बीइंग। अब वर्ब क्या है? यहां पे मेन वर्ब है डू। डू के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड हुई थी। तो जब हम डू की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो हमें मिलेगा डू, डिड, डन। सेकेंड फॉर्म में डिड हो जाता है, थर्ड फॉर्म डन होती है। तो द वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय। अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? जो एक्टिव का सब्जेक्ट था वही हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखते हैं कि एक्टिव का सब्जेक्ट क्या था? द गार्डनर। तो यही द गार्डनर हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव सेंटेंस में। तो बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर
और ये सेंटेंस भी आपका कन्वर्ट हो गया पैसिव वॉइस में। हिज वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय द गार्डनर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हु वाज ब्रेकिंग द फर्नीचर। फर्नीचर कौन तोड़ रहा था? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कैसा? इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ। अगर ये सेंटेंस वाज या वर से शुरू होता तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का होता। ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। हमने बताया जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो जब अगर फर्स्ट टाइप का होगा सेंटेंस तो हमको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है, और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का सेंटेंस है तो हमें क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करना। तो यहां क्वेश्चन वर्ड क्या है? हु। और जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं तो हु जो होता है वो बाय हुम में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बाय हुम। बाय हुम। अब हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करनी है। बाय हुम वाज द फर्नीचर। बाय हुम was the furniture by whom was the furniture by whom was the furniture सॉरी स्पेलिंग हम फिर से करेक्ट किए दे रहे हैं। by whom was the furniture by whom was the furniture being। अब हम देखते हैं वर्ब। वर्ब हमारी क्या है? ब्रेक। ब्रेक के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुई थी, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। बीइंग ब्रोकन क्वेश्चन मार्क। बाय whom was the furniture being broken? Now we see some more examples. First is I was not telling a lie. मैं झूठ नहीं बोल रहा था। तो इसकी पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है a lie और सब्जेक्ट यहां है आई। तो सबसे पहले हम न्यू सब्जेक्ट लिखते हैं, तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा न्यू सब्जेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले अ लाई। अब हमको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होगी अ लाई के अकॉर्डिंग। तो अ लाई वाज not being। चूंकि सेंटेंस निगेटिव था तो नॉट का प्रयोग हम वाज या वर के बाद और बीइंग से पहले करेंगे। तो अलाई वाज नॉट बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अलाई वाज नॉट बीइंग टोल्ड बाय, और जो हमारा सब्जेक्ट आई था वो ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज होगा? मी। बाय मी। तो ये तो पैसिव हुई दिए गए सेंटेंस की। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल? तुम फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे? तो सेंटेंस हमारा व्हाई से शुरू हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है। और हमने बताया है कि इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस की पैसिव बनाने के लिए हम क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड ही यूज करना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? व्हाई। अब व्हाई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज करेंगे
और वो वाज या वर डिपेंड करेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट पे, और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, फुटबॉल। वर्ब के बाद क्या आया है, फुटबॉल, तो न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज करना है। तो फुटबॉल वाज सॉरी व्हाई वाज फुटबॉल, व्हाई वाज फुटबॉल, व्हाई वाज फुटबॉल, व्हाई वाज फुटबॉल नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो निगेटिव का प्रयोग हम कहां करेंगे, सब्जेक्ट के बाद और बीइंग से पहले। व्हाई वाज फुटबॉल नॉट बीइंग, व्हाई वाज फुटबॉल नॉट बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब हमारी प्ले है और प्ले के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हुई थी। तो जब हम प्ले की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो मिलेगा हमें प्लेड, बीइंग प्लेड। व्हाई वाज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय, और हमारा देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, बाय। सब्जेक्ट हमारा क्या था, यू, तो यही यू कहां चला जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में, बाय यू क्वेश्चन मार्क, और ये बनी आपकी पैसिव वॉइस। सेंटेंस एक बार फिर से देखते हैं, व्हाई वाज फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय यू। अब नेक्स्ट सेंटेंस फिर से देखते हैं एक बार, सेंटेंस हमारा क्या है, रमेश वाज ईटिंग राइप मैंगोज इन द मॉर्निंग। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है। वर्ब हमारी यहां क्या थी, ईटिंग, ईटिंग के बाद क्या आया है, राइप मैंगोज, पके हुए आम। तो राइप मैंगोज हमारा सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि एक्टिव के सेंटेंस का ये राइप मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट, और यही ऑब्जेक्ट हमारे लिए सब्जेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे राइप मैंगोज, राइप मैंगोज। अब जो हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करनी है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज होगी राइप मैंगोज के अकॉर्डिंग। तो राइप मैंगोज पके हुए आम, तो पके हुए आम प्लूरल नाउन है, इसलिए हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वर, राइप मैंगोज वर। अब वर के बाद हम बीइंग यूज करेंगे, वर बीइंग, राइप मैंगोज वर बीइंग ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन, ईटन। अब जो शेष वाक्य बचा क्या, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और किसके द्वारा, बाय रमेश, बाय रमेश। ये आपकी पैसिव हुई। राइप मैंगोज वर बीइंग ईटन इन द मॉर्निंग बाय रमेश, रमेश के द्वारा सुबह पके हुए आम खाए जा रहे थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हेयर वाज ही डूइंग हिज वर्क टुडे। ये सेंटेंस जो है ये भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है, क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, व्हेयर से, क्वेश्चन वर्ड से। तो अब जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस है तो हम उसकी पैसिव भी बनाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड से ही पैसिव की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले व्हेयर, व्हेयर। अब हिज वर्क, सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिज वर्क। तो हिज वर्क के अकॉर्डिंग ही हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो व्हेयर वाज हिज वर्क, व्हेयर वाज हिज वर्क। अब बीइंग, व्हेयर वाज
हिज वर्क बीइंग डन कब? टुडे बाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या था? ही। सब्जेक्ट हमारा क्या था? ही। तो ही जब ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा तो वो क्या बन जाएगा? हिम। बाई हिम क्वेश्चन मार्क। वेयर वाज हिज वर्क बीइंग डन टुडे बाई हिम, अर्थात वो आज अपना काम कहाँ कर रहा था? तो वेयर वाज हिज वर्क बीइंग डन टुडे बाई हिम, आज उसके द्वारा किया गया काम कहाँ हुआ था या कहाँ हो रहा था। तो ये तो रहे कुछ एग्जाम्पल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनाने में। और हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी।